कभी कभी आप लोग गलती ये करते हैं कि आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो क्वेश्चन होता है आप लोग उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ लेते हैं और जो क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है उसे आप गलती से प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ लेते हैं। अब जैसे कि आप लोग फार्मूला ये पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, तो वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं तथा समय की बिंदु अवधि। यानी कहना यह है कि जिस क्वेश्चन में रहा है, रही है, रहे हो, लगे और समय की बिंदु और अवधि हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन जिसमें रहा है, रही है, लगा हो और उसमें समय की बिंदु या अवधि हो वो हर क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हो जाए। अब जैसे कि हम आपके सामने में पहले से कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, आप गौर करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ कि मैं सोमवार से खेल रहा हूँ, मैं सोमवार को खेल रहा हूँ, मैं सोमवार तक खेल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी समय है, यहाँ पर भी समय, यहाँ पर भी समय, इसके अंत में भी क्या है, रहा हूँ, यहाँ पर भी रहा हूँ, यहाँ पर भी रहा हूँ। लेकिन सवाल ये होता है कि फार्मूला है ना जी यहाँ कि रहा है, रही है, रहे हो, लगे और समय की बिंदु अवधि हो, तो यहाँ तो तीनों क्वेश्चन में क्या है बेटा कि रहा हूँ, रहा हूँ, समय, सोमवार, सोमवार, तीनों क्वेश्चन में है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि रहा रही होने के बावजूद भी और समय के बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम होने के बावजूद भी ये क्वेश्चन प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर बनाया जाएगा। हाँ, नियम ये कहता है कि वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, लगे हो, लेकिन समय के साथ क्या लगा हो, से लगा हो। समय के साथ क्या लगा हो, से लगा हो। तो हम इस क्वेश्चन को हम क्या काम करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फार्मूला पर, इस फार्मूला पर हम इसको सिद्ध करेंगे। लेकिन ये जो दोनों क्वेश्चन है, ये 2 वाला और 3 वाला, इसको हम इस फार्मूला पर अगर हम सिद्ध करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत माना जाएगा। ग्रामर का नियम ये कहता है कि वैसा सेंटेंस जिसमें रहा है, रही है, लगे हो, समय तो हो, लेकिन समय के साथ बेटा क्या लगा हो, से लगा हो। अगर समय के साथ अगर को लगा हो या समय के साथ अगर तक लगा हो तो ऐसा क्वेश्चन किसी भी कीमत पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर सिद्ध नहीं किया जाएगा। अब उसी तरह नीचे क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैं 7 बजे से जा रहा हूं। नीचे क्वेश्चन है कि मैं 7 बजे जा रहा हूं, फिर थर्ड क्वेश्चन है मैं 7 बजे तक जा रहा हूं। तो हम इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर समय 7 बजे क्या है, जिस समय है, समय के साथ क्या लगा बेटा, ये से लगा हुआ है, और वर्ब के अंत में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ये रहा हूं लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या काम करेंगे, इस फार्मूला पर सिद्ध करेंगे। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन को ये दोनों क्वेश्चन को किसी भी कीमत पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फार्मूला पर कभी भी सिद्ध नहीं करेंगे। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमको ऐसा ही क्वेश्चन को मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के आधार पर बनाना है जिसमें रहा, रही, लगा तो हो और उसके साथ साथ समय के साथ से लगा हो। पहला क्वेश्चन हम आपके लिए डाल रहे हैं कि मैं, क्वेश्चन है यहां, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूं। अब जैसे कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान तो हम आपको बता चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। अब यहां पर वर्ब के अंत में क्या है, ये रहा हूं है बेटा। सोमवार से यहां पर ये क्या है, समय की बिंदु, जिसको हम अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। पहले इसको हम डिवाइड करते हैं, 1 नंबर में मैं 2 नंबर में पढ़ रहा हूं। कब से पढ़ रहा हूं, सोमवार से पढ़ रहा हूं। अब यहां पर करना क्या है कि हम पहले यहां पर मैं के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। फार्मूला में आप यहां पर आई देख रहे हैं, आई, बी, यू, दे, और ये प्लुरल नंबर के साथ करना क्या है बेटा, ये हैव बीन लगाना है। तो हम यहां पर हैव बीन डाल देते हैं।
रही बात 2 नंबर में पढ़ने की, तो पढ़ने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, ये रीड लिखेंगे। फिर ये रीड के अंत में करना क्या है, ये आईएनजी रीडिंग कर देते हैं। इसके बाद करना क्या है, ये तो हो गया V1 प्लस आईएनजी, काम खत्म हो गया। उसके बाद बच गया तथा सिंस या फोर। अब रही बात यहां पर सोमवार के साथ, यहां पर हम यानी मंडे के साथ सिंस लगाएंगे कि फोर लगाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात ये याद दिला देना चाहता हूं कि इसके पहले वाला एक वीडियो है सीन्स फॉर यूज ऑफ सीन्स फॉर, इसके पहले हम यूज ऑफ सीन्स फॉर का वीडियो हम डाल दिया है कि सीन्स कहाँ लगाना है बेटा, फोर कहाँ लगाना है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई भी दिन का अगर नाम अगर आ जाता हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सीन्स लगाएंगे। दिन का नाम अगर नहीं पता चलता तो फिर हम फोर लगाएंगे। जैसे कि मैं 10 दिनों से जा रहा हूं, मैं सोमवार से जा रहा हूं, तो सोमवार के आने से नाम पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस मंडे लिखेंगे। लेकिन 10 दिन की अगर बात हो रही है तो यहाँ पर 10 डेज लिखेंगे। तो दिन का नाम आ जाए तो आप सिंस लिख लीजिए, दिन का नाम अगर नहीं पता चले तो बेटा आप वहाँ पर 4 डाल लो। तो यहाँ पर गौर करते हैं कि सोमवार से है, तो यहाँ पर हम SINCE सिंस लिखने के बाद यहाँ पर हम मंडे लिखेंगे, MONDAY, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर मैं नहीं होता तो आई नहीं होता, और ये आई अगर नहीं होता तो आई के साथ ही बेटा ये हैव बीन नहीं होता, ये पढ़ना अगर नहीं होता तो रीड का रीडिंग नहीं होता, और ये सोमवार से नहीं होता तो फिर ये सिंस मंडे नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं, गौर करते हैं हम अगली क्वेश्चन पर। हम आपकी अगली क्वेश्चन है यहाँ कि हम लोग सात दिनों से पढ़ रहे हैं। हम लोग 7 दिनों से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम गौर करते हैं, गौर करेंगे आप लोग। यहाँ पर 1 नंबर में हम लोग 2 नंबर में पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं, 7 दिनों से। अब यहाँ पर करना क्या है कि 1 नंबर में आप हम लोग की अंग्रेजी वी लिखेंगे। आप अपने फार्मूला में वी को ढूंढिए कि ये कहाँ पर है, तो वहाँ ऊपर में है, आई के बगल में है, यानी आई बी यू दे ये सब के साथ करना है कि हैव बीन लगाना है। तो वी के अनुसार बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हैव बीन डाल दिए। नंबर 2 में रही बात यहाँ पर पढ़ने की, तो रीड लिखेंगे। आपका फार्मूला क्या कहते हैं, इसके बाद V1 प्लस ING, किसके बाद, यानी रीड लिखने के बाद इसके अंत में हमको ING लगाना, ये रीडिंग हो जाएगा। और यहाँ पर 7 दिनों से भी हम थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूँ कि दिन का नाम अगर पता चल जाए तो सीन्स लगाना है। अब जैसे कि 7 दिन कहने से दिन का नाम पता ही नहीं चल रहा है, तो यहाँ सीन्स न लगा करके बेटा आप यहाँ पर 4 लिखेंगे, FOR। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7 के बाद यहाँ पर हम डेज लिखेंगे। यहाँ देखिए नाम है तो सीन्स हो गया, यहाँ पर नाम पता नहीं चल रहा तो यहाँ पर ये 4 हो गया। दोनों सिस्टम्स हम आपको डाल दिए हैं कि ताकि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने के साथ साथ आप सीन्स 4 भी लगाना सीख जाए कि सीन्स कहाँ पर लगाना है और 4 कहाँ पर लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम 7 बजे से खेल रहे हो। तुम 7 बजे से खेल रहे हो। अब इस क्वेश्चन को हम डिवाइड करते हैं, 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में खेल रहे हो। कब से खेल रहे हो, 7 बजे से। अब करना यहाँ पर यह है कि तुम की अंग्रेजी बेटा आप यहाँ पर यू लिखो। यू के साथ क्या डालना है, ये हैव बीन डालना है ना। हाँ ये यू लिखा हुआ, यू के साथ करना क्या है, ये हैव बीन डालना है। तो यू के साथ आप यहाँ पर हैव बीन डाल लीजिए। रही बात 2 नंबर में खेलने की, तो प्ले का पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, ये प्लेइंग लिख लेंगे यहाँ पर। चलिए अब रही बात यहाँ पर 7 बजे से, तो जहाँ तक सवाल होता है बजे का, आप लोगों को बजे के साथ भी करना क्या है कि सीन्स लगाना है। चाहे 1 बजे, 12 बजे, 13 बजे, चाहे 18 बजे, चाहे बेटा वो 24 क्यों नहीं बजता हो, उसके साथ भी आपको सीन्स ही लगाना है। चलिए यहाँ पर हम करते क्या है कि हम सीन्स डाल देते हैं। सीन्स डालने के बाद करना क्या है, ये हम 7 लिखेंगे, ओ के बाद क्लॉक CLOCK। अब कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पर मेरे एक विद्यार्थी जी का सवाल ही आ रहा है कि सर 7 अंक में भी लिखा जाता है और 7 वर्ड में भी लिखा जाता है, SEVEN भी लिखा जाता है, तो सर हम अंक में कब लिखेंगे और वर्ड में कब लिखेंगे? अगर कोई भी अंक अगर बजे के साथ अगर आता होगा, जैसे मान ली के साथ की बात कर लेते हैं, अगर ये बजे के साथ आएगा तो इसको हम अंक में लिखेंगे। अगर यही क्या काम होगा घंटा के साथ है, जैसे कि 7 घंटा, तो इसके साथ क्या काम करेंगे बेटा, अंक में ना लिख कर, सॉरी यानी इसको अंक में ना लिख करके डायरेक्ट हम क्या काम करेंगे, ज़्यादातर अच्छा हो कि आप उसको वर्ड में लिखें। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, गौर करेंगे आप लोग। यहाँ पर अगली क्वेश्चन है यहाँ कि बेलोग 7 घंटा से बेलोग 7 घंटा से खेल रहे हैं, बेलोग 7 घंटा से खेल रहे हैं। तो 1 नंबर में बेलोग 2 नंबर में खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं बेटा, ये 7 घंटा से। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन अभी हम दिए सब में रहा हूँ आ रहा है, मगर रहा हूँ होना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, समय के साथ से भी होना चाहिए। यहाँ भी रहे हैं लेकिन देखिए यहाँ पर समय के साथ से है, यहाँ पर भी रहे हो लेकिन समय के साथ क्या लगा हुआ है, से लगा हुआ है। यहाँ भी रहे हैं लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, समय के साथ या 7 घंटा के बाद ये से लगा हुआ है। तो इतना आप याद रखेंगे कि ऐसे अगर रहेगा तो इस क्वेश्चन को हम इस नियम पर प्रूव करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बेलोग की अंग्रेजी क्या काम करेंगे, यहाँ पर बेटा हम दे लिखेंगे, दे के साथ करना क्या, ये हैव बीन लगाएंगे यहाँ पर हम। चलिए बेटा यहाँ पर हम दे के साथ हम ये हैव बीन डाल दिए, उसके बाद 2 नंबर में खेलना है, तो खेलना की अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये प्ले और प्ले का ये प्लेइंग हो जाएगा। 7 घंटा से है तो यहाँ पर आप 4 लिख लीजिए, उसके बाद ये 7, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, HOURS। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने के साथ साथ सीन्स फोर भी लगाना सीख जाइए कि कहाँ पर लगता है। तो अगर बजे अगर रहेगा तो बजे के साथ मुझे सीन्स लगाना है, अगर 1 घंटा 2 घंटा रहे तो क्या करना है बेटा, ये 4 लगा लेना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्यों हम गौर कर लेते हैं। हम अगली क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर हम कि लड़के, क्वेश्चन है यहाँ लड़के जनवरी से यहाँ आ रहे हैं, लड़के जनवरी से यहाँ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी टाइम आ गया और यहाँ पर वर्ब के अंत में रहा है, लेकिन जितना ये समय इंपॉर्टेंस रखता है, रहा है, रही है, रहे हो इंपॉर्टेंस रखता है, उससे कहीं ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंस ये से रखता है। तो गौर करना यहाँ पर यह है कि 1 नंबर में लड़के, 2 नंबर में आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं, जनवरी से। अब यहाँ पर करना क्या है कि हम लोग यहाँ पर लड़के की अंग्रेजी बेटा ये बॉयज़ लिखेंगे। ये आप यहाँ पर गौर करेंगे, बॉयज़ क्या है, ये प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, प्लूरल नंबर के साथ क्या करना है, हैव बीन लगाना है। तो चलिए यहाँ पर हम प्लूरल नंबर के साथ बेटा यहाँ पर हम हैव के बाद हम ये बीन डाल दिए। रही बात 2 नंबर में आने की, तो कम का अंग्रेजी बेटा आप यहाँ पर कमिंग लिख लो। 2 नंबर खत्म, 1 नंबर 2 के बाद कहाँ चलेंगे, 3 नंबर में यहाँ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहाँ पर हेयर लिखेंगे। उसी तरह अगर महीना का अगर नाम पता चलता हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगर ये नाम अगर पता चलता हो तो सीन्स लगा लेना है। नाम ना पता चले तो फिर वहाँ पर 4 ही लगाएंगे आप यहाँ पर। चलिए सीन्स लिख देते हैं। सीन्स लिखने के बाद हम जनवरी की बात करेंगे, SINCE, उसके बाद JANUARY, सिंस जनवरी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर में एक लड़का, 1 नंबर में एक लड़का, 2 नंबर में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। कब से आ रहा है बेटा, ये 8 महीना से आ रहा है। अब यहाँ पर करना क्या है कि हम यहाँ पर एक लड़का का अंग्रेजी बेटा यहाँ पर हम बॉय लिखेंगे। अब यहाँ पर बॉय यानी एक लड़का, ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ क्या करना है, हैज़ बीन लगाना है।
तो आप यहां पर क्या करेंगे, ये हैज बीन डालेंगे। चलिए यहां पर हम 1 नंबर डाल देते हैं, हैज बीन हो गया। रही बात 2 नंबर में आने की, तो आना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, कम, और कम लिख करके फिर यहाँ पर हम आईएनजी डाल करके कमिंग कर देंगे, ये 2 नंबर खत्म। तो 1 नंबर में एक लड़का 2 में आ रहा है, कहाँ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप ये हेयर लिखेंगे। कब से आ रहा है, 8 महीना से आ रहा है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर महीना का नाम अगर पता चले तो आपको सीन्स लगाना, जैसे कि जनवरी कहने से नाम पता चल रहा है, लेकिन 8 महीना कहने से नाम पता नहीं चल रहा है। ये समय की अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है ये। तो यहाँ पर करना क्या है, सीन्स न लगा करके बेटा आप यहाँ पर ये 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद क्या करना है, ये EIGHT 8 लिखने के बाद आप यहाँ पर MONTH मंथ्स लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए MONTHS। थोड़ा सा जनवरी को हम नीचे डाल देते हैं। आप बोलेंगे कि सर पता नहीं चल रहा है, गौर करेंगे यहाँ पर आप JANUARY। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं। यहाँ पर हम अगली क्वेश्चन है यहाँ के वह 1996 से पढ़ रहा है। अब यहां पर गौर करते हैं कि 1 नंबर में वह, 2 नंबर में पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है, 1996 से। अब यहां पर करना क्या है कि आप यहां पर वह का अंग्रेजी ही लिखेंगे। आप नियम में गौर करेंगे, यहाँ पर ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन डालना है, तो यहाँ पर हम हैज बीन डाल दिए। 1 नंबर खत्म। एक के बाद कहाँ चलेंगे, 2 नंबर में पढ़ना है, तो रीड का क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ये रीडिंग लिखेंगे। 1996 जैसे कि 2001, 2002, 2003, 1996, 1997 बेटा क्या है, ये वर्ष का नाम है। तो वर्ष के नाम के साथ भी करना क्या कि सीन्स लगाना है। लेकिन अगर वर्ष का नाम नहीं पता चले तो आप उनके साथ 4 लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर करते क्या है, वर्ष का नाम है तो सीन्स लिखने के बाद हम 1996 चलिए यहाँ पर हम डाल दिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम गौर कर लेते हैं कि वह 10 वर्षों से, वह 10 वर्षों से पढ़ रही है। वह 10 वर्षों से पढ़ रही है। इसको डिवाइड करते हैं, 1 नंबर में वह, 2 नंबर में पढ़ रही है। कब से पढ़ रही है भाई, 10 वर्षों से पढ़ रही है। तो यहाँ पर करना क्या है कि वह का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे बेटा, ये सी लिखेंगे। सी के साथ क्या डालना है, यहाँ पर हैज बीन लिखना है। तो सी के साथ आप यहाँ पर हैज बीन डाल लीजिए। रही बात पढ़ने की, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम रीड लिखेंगे। रीड लिखने के बाद करना क्या, 10 वर्षों से। अब यहाँ पर 1996 ये नाम पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 10 वर्ष करने से नाम नहीं पता चल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीन्स न लगा करके 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद आप यहाँ पर 10 लिख लीजिए। 10 के बाद यहाँ पर YEARS for 10 years। कोई दिक्कत नहीं। तो हम आप लोगों से एक सवाल थोड़ा सा पूछ लेना चाहते हैं कि अभी तक हम इतना क्वेश्चन बता दिए, आप लोग क्या सीखे। तो आप लोग सीधा से एक ही लाइन में जवाब दीजिए कि सर हम लोग यही सीखे कि वर्ब के अंत में रहा है, रही हो, रहे हो तो लगे हो ही, उसके बाद समय हो। मगर सबसे बड़ा सर इंपॉर्टेंस ये रखता है कि समय के साथ से अगर लगा होगा तभी वैसा क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूला पर बनेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोग। तो कहना यहाँ पर ये कि आप लोग देख जितना भी क्वेश्चन में सब के अंत में रहा है, रही है, लेकिन हर जगह समय के साथ क्या रहा है, से आ रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर से आ रहा है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि अगली क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन है, काजल कल से वहां जा
रही है। इस क्वेश्चन को भी तोड़ लेते हैं। 1 नंबर में काजल, 2 नंबर में जा रही है। कहाँ जा रही है? वहाँ जा रही है। कब से जा रही है? तो कल से जा रही है। तो काजल की अंग्रेजी यहाँ पर करना क्या है? KAJAL। काजल क्या है बेटा? ये नेम है। नेम के साथ क्या करना है? हैज़ बीन डालना है। तो आप यहाँ पर नेम के साथ हैज़ बीन लगा लीजिए। उसके बाद जा रही है, तो बेटा यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? ये गोइंग लिखेंगे। कहाँ जा रही है? वहाँ जा रही है, तो यहाँ पर हम देयर लिखेंगे। मगर कब से जा रही है? कल से जा रही है, तो यहाँ पर कल से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम ये सिंस लिखेंगे। सिंस लिखने के बाद हम YESTERDAY, सिंस यस्टरडे, यानी बीते हुए कल की बात हो रही है। यहाँ पर सिंस टुमारो लिखने की गलती ना करेंगे। हम लोग कई दिनों से वहाँ नहीं जा रहे हैं। हम लोग कई दिनों से वहाँ नहीं जा रहे हैं। बेटा इसको भी तोड़ लीजिए। 1 नंबर में हम लोग 2 नंबर में नहीं जा रहे। कहाँ नहीं जा रहे हैं? वहाँ नहीं जा रहे। कब से नहीं जा रहे बेटा? कई दिनों से। अब यहाँ पर करना क्या है कि 1 नंबर में हम लोग का अंग्रेजी क्या लिखना है? वी लिखना है। फार्मूला में वी यहाँ पर है। आई बी यू दे सबके साथ नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? हैव नॉट बीन डालना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? हैव नॉट बीन लिख लीजिए। 2 नंबर में जाना है तो गो का क्या हो जाएगा? ये गोइंग हो जाएगा। वहाँ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम ये देयर लिखेंगे। कई दिनों से है। यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दिन का नाम अगर नहीं आएगा तो सिंस नहीं लगाना, फोर डालना है। तो फोर लिखने के बाद यहाँ पर आप फोर के बाद नीचे चले आते हैं हम SEVERAL, सेवरल लिखने के बाद यहाँ पर आप डेज लिखेंगे। फॉर सेवरल डेज हो जाएगा, कई दिनों से। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम अलग टाइप का देख लेते हैं कि वर्षा शाम से नहीं हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता देना ये चाहते हैं कि किसी भी प्राकृतिक घटना के साथ करना क्या है कि हमको ईंट लगाना है। तो वर्षा क्या है? प्रकृति की देन है, ये गॉड की देन है। तो किसी भी प्राकृतिक घटना के साथ करना क्या है कि आपको ईंट लगाना है। ईंट के साथ क्या करेंगे? आप यहाँ पर ईंट लगा लीजिए। अब यहाँ पर ईंट के साथ करना क्या है? ये हैज़ बीन लगाना है, सॉरी हैज़ नॉट बीन लगाना है। तो यहाँ पर हम हैज के बाद नॉट के बाद यहाँ पर हम बीन डाल दिए। रही बात यहाँ पर वर्षा होने की, तो वर्षा होने की अंग्रेजी हम रैनिंग लिखेंगे, RAIN। फिर अंत में आप यहाँ पर ING लिख लीजिए। रही बात शाम से, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे। सिंस लिखने के बाद यहाँ पर हम इवनिंग लिखेंगे, EVENING, सिंस इवनिंग। कोई दिक्कत नहीं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना क्या है कि आप लोग IB यू दे पुलन नंबर के पहले हैव लगाएंगे और अंत में बिन लगाएंगे। ही सीट नेम के पहले हैज लगाएंगे और फिर अंत में बेटा ये बिन लगाएंगे। अब जैसे कि इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर क्वेश्चन एक हम डाल रहे हैं, आप सोमवार से, आप सोमवार से यहाँ आ रहे हैं क्या? आप सोमवार से यहाँ आ रहे हैं क्या बेटा? इस क्वेश्चन को अभी हम तोड़ लेते हैं। 1 नंबर में आप 2 नंबर में रहे हैं क्या? आ रहे हैं क्या? कहाँ आ रहे हैं? यहाँ कब से आ रहे हैं? सोमवार से। अब यहाँ पर एक विद्यार्थी जी का यहाँ पर एक सवाल ही आ रहा है कि सर एक बात ये बताया जाए कि सर ये जो क्या जो आप लास्ट में यहाँ पर लिखे हैं, ये क्या सर यहाँ पर नहीं आ सकता है? तो बेटा ये क्या सेंटेंस के अंत में रहे चाहे पहले रहे, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या आप सोमवार से यहाँ आ रहे हैं। तो क्या आप सोमवार से आ रहे हैं, चाहे आप सोमवार से यहाँ आ रहे हैं क्या, दोनों क्वेश्चन का क्या होगा? ट्रांसलेट एक ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम गौर कर लेते हैं कि 1 नंबर में सबसे पहले करना क्या है कि हम यहाँ पर बेटा आपके अंग्रेजी
यू लिखेंगे, आपके फार्मूला में यू यहाँ पर है, यू के पहले क्या डालना है, हैव डालना है। तो चलिए हम यू के पहले बेटा हम ये हैव डाल दिए ताकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण हो जाए। और यू के बाद करना क्या है, ये बीन लगाना है। तो यहाँ पर हम यू के बाद बेटा यहाँ पर हम बीन डाल देते हैं, तो हैव यू बीन हो गया। एक नंबर खत्म। एक के बाद कहाँ चलना है, 2 नंबर में। तो 2 नंबर में आना है तो हम क्या लिखेंगे, कम। कम का क्या हो जाएगा ये बेटा, कमिंग लिखेंगे। तो आप 1 नंबर में आप है तो हैव यू बीन लिखेंगे, आ रहे क्या तो कमिंग, कहाँ रहे, यहाँ रहे हैं तो यहाँ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ये हेयर लिखेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है कि हेयर लिखने के बाद बचा के यहाँ सोमवार से, तो आप यहाँ पर इसी जगह क्या काम करो, SINCE सीन्स लिखने के बाद हम इसी जगह पर हम आपको मंडे डाल देते हैं। चलिए थोड़ा सा अलग करके हम लिख देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। सिंस, SINCE सिंस लिखने के बाद ये MONDAY, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में करना क्या है कि अब जैसे कि आई बी उदय पुल नंबर के पहले आप हैव लगाएंगे, अंत में नॉट बीन डालेंगे, तो आप पहले से जान रहे हैं। और इसी नेम के पहले बेटा क्या है, ये हैज डालेंगे, फिर अंत में नॉट बीन लगाएंगे। लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि वह रविवार से घर नहीं जा रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा इसको हम अलग सिस्टम से हम आपको बतला देते हैं। क्या वह रविवार से घर नहीं जा रहा है क्या। अब हम चाहे तो इस क्या को उठा करके डायरेक्ट हम यहां पर भी डाल सकते हैं। क्या वह रविवार से घर नहीं जा रहा है, तो क्या वह रविवार से घर नहीं जा रहा है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह रविवार से घर नहीं जा रहा है क्या। तो क्या आप यहां पर डालिए, समझ रहे हैं ना जी, आप लोग क्या यहां पर डालिए, चाहे क्या यहां पर डालिए, ये कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप कहीं भी लगा करके बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है कि लोग स्पीकिंग में क्या का प्रयोग ज्यादातर अंत में ही करते हैं। तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में नहीं जा रहा है क्या, कहाँ नहीं जा रहा है, घर नहीं जा रहा है। कब से नहीं जा रहा है, तो सोमवार से नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर करना क्या है कि वह का अंग्रेजी बेटा आप क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। फार्मूला में ही यहाँ पर है, ही के पहले क्या डालना है, ये हैज डालना है। तो यहाँ पर हम हैज डाल दिए तो हैज ही हो गया। उसके बाद क्या करना है, ही के बाद क्या करना है, नॉट बीन लगाना है। तो यहाँ पर नॉट बीन हम डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ यहाँ पर ही के पहले ही हैज नहीं लगाना, यानी ही सीट ने जो भी सब्जेक्ट इसके पहले हैज, फिर अंत में नॉट बीन लगाना है। मगर कब, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में ऐसा करना है। तो 1 नंबर खत्म। 1 के बाद कहाँ चलना, 2 नंबर में। तो जाना के अंग्रेजी बेटा ये गो लिखेंगे, गो का गोइंग हो जाएगा। नहीं के अंग्रेजी तो हम लोग पहले ही डाल चुके हैं। अब रही बात 2 के बाद 3 नंबर में घर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम ये होम लिखेंगे। और रही बात फिर यहाँ पर रविवार से, तो रविवार से के अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर सीन्स लिखने के बाद आप यहाँ पर मंडे। चलिए थोड़ा सा मंडे को हम, जगह की कमी है, हम यहाँ पर मंडे को ऊपर ही डाल देते हैं। आप लोग यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे, समझ जाएंगे आप लोग। सॉरी, संडे। चलिए इसी तरह बहुत अच्छा पीछे से जवाब देने के लिए आप लोग कहना है कि सर आप धोखा से गलत लिख रहे थे। चलिए यहाँ पर बेटा हम संडे डाल दिए। सीन्स लिखने के बाद संडे देते कि अगर सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड अगर आएगा तो क्या करना है। ओ कुछ पूछना है जी। ओ अच्छा, चलिए आपका कहना है कि सर ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दिया जाए, फिर समझ लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर में वह, 2 नंबर में नहीं जा रहा है क्या, कहाँ नहीं जा रहा है, घर। कब से, तो रविवार। साहब यहाँ पर वह का अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर ये ही लिखेंगे। ही यही ना जी, हाँ ही के साथ करना क्या है, ये हैज लगाना है। ही के बाद करना क्या है, ये नॉट बीन डालना है। तो यहाँ पर पहले से हम आपको नॉट बीन डाल चुके हैं। 2 नंबर में जाना है तो गो का गोइंग लिखेंगे। नंबर 3 में घर है तो बेटा होम लिखेंगे। रविवार से है तो सिंस, संडे लिखेंगे। अब तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गौर कर लेते हैं यहाँ पर फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ नंबर ही में कि अगर सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो करना क्या है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है यहां कि वह शुक्रवार से कहां जा रहा है। वह शुक्रवार से कहां जा रहा है।
तो जो वर्ड पहले आएगा ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये कहाँ बेटा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड यानी IW इंट्रोगेटिव वर्ड। हम आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर वह में और कहाँ में क्या अंतर है, वह में और कहाँ में क्या अंतर है। ओ यानी आपका कहना यह है कि सर ये वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये कहाँ, ये जो वर्ड कहाँ ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। तो आपके नियम नंबर 1 में क्या करना है, इंट्रोगेटिव वर्ड लगाना है। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ है, तो इसकी अंग्रेजी बेटा यहाँ पर हम वेयर लिखेंगे। ये 1 नंबर खत्म, 1 के बाद 2 में चलना है। 2 में है जब लगाना, मेरा सब्जेक्ट वह है, तो वह की अंग्रेजी वह के अनुसार करना क्या है, मुझे यहाँ पर हैज डाल लेना है और हैव को छोड़ देना है। 2 नंबर खत्म, 2 के बाद कहाँ चलना, 3 नंबर में। 3 में क्या लगाना है, सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर ही लिखेंगे। सब्जेक्ट मत करना क्या है, ये 4थे नंबर में बीन डालना है, तो यहाँ पर हम बीन को डाल दिए। उसके बाद 5वें नंबर में V1 प्लस ING लगाना है, तो जाना की अंग्रेजी गो लिखेंगे। गो की अंग्रेजी यहाँ पर हम गोइंग लिखेंगे। कब से, शुक्रवार से, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, SINCE। सिंस लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्राइडे लिख लेते हैं, FRIDAY। चलिए सिंस फ्राइडे डाल दिए। एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है यहां पर, वे लोग 2 घंटा से, वे लोग 2 घंटा से क्या कर रहे हैं, वे लोग 2 घंटा से क्या कर रहे हैं। अब यहां पर ये जो वर्ड है यहाँ पर वे लोग, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये क्या जो है बेटा आपका ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा। ये आपसे एक सवाल है कि वे लोग में और क्या में क्या अंतर है, तो वे लोग यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जो बेटा ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देते हैं यहाँ पर, इंट्रोगेटिव I से इंट्रोगेटिव W से ये वर्ड हो जाएगा। अब नियम नंबर 1 के अनुसार क्या लगाना है, सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड। तो मेरे क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पर क्या है, तो क्या की अंग्रेजी बेटा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे। उसके बाद 2 नंबर में हैज हैव लगाना है, तो मेरा सब्जेक्ट वे लोग है, तो वे लोग के अनुसार हम क्या करेंगे, हैव लिखेंगे, मगर हैज को हम छोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर हम हैव डाल दिए। नंबर 3 में क्या करना है, सब्जेक्ट। फिर सब पूछ लेते हैं 1 नंबर में क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो मेरा इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, तो व्हाट हो गया। अब 1 के बाद कहाँ चलेंगे, 2 में। कब चलेंगे, जब इंट्रोगेटिव वर्ड का काम खत्म हो जाएगा तब चलना है। 2 नंबर में हैज हैव है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज को छोड़ेंगे, हैव लगा लेंगे। अब 2 के बाद कहाँ चलना है, 3 में चलना है। 3 में कब चलना है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड है, जब का काम खत्म हो जाए तब चलना है। 3 नंबर में सब्जेक्ट है बेटा, तो वे लोग आपका सब्जेक्ट है, तो वे लोग अंग्रेजी आप क्या लिखोगे, आप यहाँ दे उसका सब्जेक्ट बात करना क्या, 4था नंबर में ये बिन लगाना है। उसके बाद करना क्या, 5वां नंबर में V1 प्लस ING, तो करना का मानी डू, और डू का क्या लिखेंगे, ये डूइंग लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 2 घंटा से, तो बजे के साथ तो सिंस लगता है, लेकिन घंटा के साथ 4 लगाना है, FOR। 4 लिखने के बाद बच क्या गया, यहाँ पर 2 है, तो आप यहाँ पर बेटा करना क्या है, TWO लिख लीजिए। 2 के बाद HOURS, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क भी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम आप लोगों से एक बात फिर ये बताना ये चाहते हैं कि सबसे पहले मेरा जो सीन्स 4 वाला जो वीडियो है, आप लोग उसको देखना नहीं भूले। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स।